चालाक मिस्त्री जिसने दरबार हिला दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। हमेशा की तरह बीरबल उनके दाहिने ओर बैठे थे और बाकी सारे मंत्री अपनी अपनी जगह पर। तभी दरबार के दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज आई, रास्ता दो, रास्ता दो, मैं ही असली चालक हूँ। सिपाहियों ने देखा, एक आदमी सिर पर लाल कपड़ा बांधे, तेल में सना चेहरा लिए, हाथ में औजारों का झोला लटकाए चला आ रहा था। उसके कपड़े ग्रीस और धूल से भरे हुए थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास था। अकबर बोले, कौन हो तुम और इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? वो आदमी बोला, जहांपनाह, मैं मिस्त्री हूँ, लेकिन कोई मामूली नहीं, मैं राजमहल का सबसे बड़ा चालक मिस्त्री हूँ। मेरी चालाकी इतनी है कि मैं मशीनें ही नहीं, लोगों के दिमाग भी चला देता हूँ। पूरा दरबार ठहाके में डूब गया। बीरबल भी मुस्कुरा पड़े। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह रे मिस्त्री, बड़ी बड़ी बातें कर गया, लेकिन तेरी चालाकी की हकीकत क्या है ये तो अब पता चलेगा। मिस्त्री बोला, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक चुनौती रखूं? अकबर बोले, कह डाल। मिस्त्री ने कहा, मैं दरबार में बैठे हर आदमी की अक्ल को घुमा सकता हूँ, बस 1 घंटे में। सारे मंत्री हंस पड़े। एक बोला, अरे पहले अपनी शक्ल तो धो ले, फिर किसी की अक्ल घुमाना। लेकिन अकबर को मजा आ गया। बोले, ठीक है मिस्त्री, तुझे 1 घंटा दिया जाता है। अगर तू सच में ऐसा कर सका तो इनाम मिलेगा, नहीं तो सजा भी तय होगी। पहला करतब, घोड़े का दिमाग। मिस्त्री ने झोले से लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और बोला, जहांपनाह, ये टुकड़ा मैं 5 दिन पहले महल के अस्तबल से लाया था। ये आपके पसंदीदा घोड़े राज सिंह के नाल का हिस्सा है। अकबर बोले, अरे तूने मेरे अस्तबल में चोरी की? मिस्त्री बोला, नहीं जहांपनाह, मैंने उस नाल को बचाया, क्योंकि उसमें एक राज छिपा है। सारे मंत्री चौंक गए। बीरबल मुस्कुराए, बोले, क्या राज? मिस्त्री बोला, राज सिंह बोल सकता है। पूरा दरबार ठहाके में डूब गया। अकबर बोले, क्या बकवास है? मिस्त्री बोला, अगर आप चाहें तो मैं उसे बोलवा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे 5 सिपाही, 1 रस्सी और 2 बाल्टियां पानी चाहिए। सिपाहियों ने उसका आदेश मान लिया। अस्तबल से राज सिंह को लाया गया। मिस्त्री ने धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाया, फिर उसका पैर छुआ, कुछ लोहे की खनक सुनाई दी। तभी घोड़ा जोर से हिनहिनाया और बीरबल के पास जाकर हल्का सा सिर झुकाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मिस्त्री बोला, देखा, बोलता है। अकबर बोले, लेकिन उसने क्या कहा? मिस्त्री ने कहा, जहांपनाह, उसने कहा कि उसे रोज गाजर चाहिए, नहीं तो वो नाराज रहेगा। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, ये तो मजेदार चाल थी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये मिस्त्री बड़ा दिलचस्प आदमी है। दूसरा करतब, झूठ की मशीन। मिस्त्री ने अगला करतब दिखाया। उसने झोले से एक लकड़ी का छोटा सा डिब्बा निकाला। बोला, जहांपनाह, ये है मेरी झूठ पकड़ने की मशीन। जो भी झूठ बोलेगा, ये चीख उठेगी। अकबर बोले, अच्छा, तो चलो परखते हैं। पहले तू बोल। मिस्त्री ने हाथ रखकर कहा, मैं गरीब हूँ। मशीन शांत रही। फिर बीरबल ने हाथ रखा और कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मशीन चू की आवाज करने लगी। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, तेरी पोल खुल गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, झूठ पकड़ने की मशीन नहीं, ये तो चालाकी पकड़ने की मशीन है।
मिस्त्री बोला, सही कहा बीरबल जी, ये मशीन चालाक को पहचानती है और दरबार में सबसे चालाक आप ही हैं। अकबर हंस पड़े। अब समझ में आया, तू सिर्फ मिस्त्री नहीं, बहुत बड़ा मस्खरा भी है। तीसरा करतब, राजमहल की चोरी। अकबर बोले, अब कुछ बड़ा दिखा जिससे तेरी चालाकी सच में साबित हो। मिस्त्री बोला, जहांपनाह, मैं ऐसा काम करूंगा जिससे दरबार हिल जाएगा। आज रात आपके खजाने में चोरी होगी और चोर भी मैं ही हूँ। सारे सिपाही तलवारें निकालने लगे। अकबर बोले, अगर तू सच में चोरी करेगा तो कल सुबह तेरी गर्दन उड़ेगी। मिस्त्री बोला, अगर मैंने चोर पकड़ा दिया तो? अकबर बोले, तो तेरी जान बच जाएगी और इनाम मिलेगा। रात का वक्त, रात के समय पूरा महल सन्नाटे में डूबा था। सिपाही पहरा दे रहे थे। अचानक मिस्त्री खजाने के कमरे के पास पहुंचा। उसने कुछ अजीब सा धुआं छोड़ा और खुद चुपचाप पास की दीवार में छेद कर दिया। सुबह जब दरबार लगा तो देखा गया, खजाने का दरवाजा खुला है और आधा सोना गायब है। अकबर गुस्से से बोले, मिस्त्री, तूने कहा था चोर पकड़ेगा और अब खजाना गायब। मिस्त्री बोला, जहांपनाह, थोड़ी देर ठहरिए, चोर यहीं दरबार में बैठा है। सारे मंत्री कांप गए। मिस्त्री बोला, मैंने खजाने में एक गुप्त पाउडर छोड़ा था, जो भी उसे छुएगा उसके नाखूनों में हल्की नीली परत चढ़ जाएगी। उसने सबके हाथ देखने को कहा। जब दरबारियों ने हाथ उठाए तो एक मंत्री के नाखून हल्के नीले निकले। वही था राजकोष मंत्री। पूरा दरबार हिल गया। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस गद्दार को पकड़ो। मिस्त्री बोला, जहांपनाह, देखा मेरी चालाकी का कमाल। मैंने चोरी खुद नहीं की, लेकिन चोर को बेनकाब कर दिया। अकबर हंसे, तू सच में चालाक मिस्त्री है। चौथा करतब, बीरबल की परीक्षा। अब मिस्त्री ने कहा, जहांपनाह, अब मैं बीरबल की परीक्षा लूंगा। बीरबल बोले, आ जाओ मिस्त्री, देखते हैं तेरी चाल। मिस्त्री ने एक लकड़ी का पुतला लाया। बोला, ये पुतला एक झूठे आदमी का है, लेकिन इसे पहचानना मुश्किल है। बीरबल, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा मंत्री है? बीरबल ने पुतले को ध्यान से देखा, फिर हंसकर बोले, जहांपनाह, ये पुतला उस मंत्री जैसा है जो हर वक्त आपकी तारीफ करता है, चाहे बात सही हो या गलत। अकबर मुस्कुराए, मतलब मंत्री खुद इस पुतले जैसा है। दरबार में हंसी छूट गई। मिस्त्री बोला, बीरबल, तेरी अक्ल तेज है, पर मेरी चाल उससे तेज। बीरबल बोले, देखेंगे कौन चालाक निकलता है। आखिरी चाल, राजा का दिल। मिस्त्री बोला, जहांपनाह, अब मेरी आखिरी चाल। मैं आपके दिल की धड़कन से बताऊंगा कि आप किस बात से डरते हैं। अकबर बोले, चलो बता। मिस्त्री ने उनका हाथ पकड़ा, नाड़ी देखी, आंखें बंद की। फिर बोला, जहांपनाह, आपको किसी गद्दार से नहीं, बल्कि किसी सच्चे आदमी से डर लगता है, क्योंकि सच्चाई सबसे ताकतवर होती है। पूरा दरबार एक पल को चुप हो गया। बीरबल ने धीमे से कहा, जहांपनाह, इस मिस्त्री की बातें पागलपन नहीं, समझदारी है। अकबर बोले, मिस्त्री, तूने आज सच में दरबार हिला दिया। तू सिर्फ चालाक नहीं, बुद्धिमान भी है। बताओ, क्या इनाम चाहिए? मिस्त्री बोला, जहांपनाह, इनाम नहीं चाहिए, बस इतना आदेश दीजिए कि अब से हर मिस्त्री, हर मजदूर, हर कामगार को सम्मान मिले। अकबर की आंखें नम हो गईं। बोले, आज तूने हमें सिखाया कि अक्ल महलों में नहीं, मेहनतकशों में बसती है। दरबार गूंज उठा, जय हो चालाक मिस्त्री की। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कभी कभी जो ग्रीस में लिपटा होता है वही असली हीरा निकलता है।
अकबर बोले, सही कहा बीरबल, आज से ये मिस्त्री राज दरबार का चालक बुद्धिजीवी कहलाएगा। और यूं उस दिन से एक आम मिस्त्री ने अपनी चालाकी और सच्चाई से पूरे दरबार को हिला दिया। अगले ही दिन दरबार में सबके चेहरों पर अब भी उस चालक मिस्त्री की बातें गूंज रही थी। हर मंत्री उसी का जिक्र कर रहा था। अरे भाई, वो मिस्त्री तो पूरा जादूगर निकला। सच कहूं तो बीरबल के बाद पहली बार किसी ने दरबार को सोचने पर मजबूर किया। लेकिन बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो जानते थे, जिस आदमी की चालाकी लोगों को हंसा भी दे और सोचने पर भी मजबूर कर दे, वो साधारण नहीं होता। उधर वही मिस्त्री अब महल के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वो अपने औजारों को चमका रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था, अकल का खेल बड़ा अजीब होता है। जब तक कोई उसे समझे तब तक चाल पूरी हो चुकी होती है। तभी एक आदमी वहां आया, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चालाकी। बोला, अरे मिस्त्री जी, बहुत नाम सुना है आपका। सुना है आपने बादशाह के दिल की धड़कन तक पढ़ ली थी। मिस्त्री मुस्कुराया, नाम क्यों सुना, अब खुद देख भी ले। वो आदमी बोला, मैं भी एक मिस्त्री हूँ, लेकिन लोगों के औजार नहीं, उनके दिमाग ठीक करता हूँ। मैं बुद्धि मिस्त्री कहलाता हूँ। मिस्त्री ने कहा, तो फिर चलो दरबार में मुकाबला हो जाए। आदमी बोला, मंजूर है, पर अगर मैं जीत गया तो बीरबल की जगह मुझे मंत्री बनाया जाएगा। दरबार में नई चुनौती। अगले दिन जब अकबर दरबार में आए तो देखा दोनों मिस्त्री आमने सामने खड़े थे। एक चालक मिस्त्री, दूसरा बुद्धि मिस्त्री। अकबर बोले, वाह, आज तो मजेदार मुकाबला होगा। बीरबल, तू इस बार सिर्फ देख, दखल मत देना। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जब बात अक्ल की हो तो मुझे देखने में भी मजा आता है। अकबर बोले, ठीक है, तो दोनों मिस्त्री अपनी अपनी चाल दिखाओ। पहली चाल, बोलता बर्तन। बुद्धि मिस्त्री ने कहा, जहांपनाह, मैं ऐसा बर्तन बनाऊंगा जो बोलता है। उसने अपने झोले से मिट्टी निकाली, थोड़ा पानी डाला और कुछ मंत्र जैसा बड़बड़ाया। फिर बोला, अब यह बर्तन खुद बताएगा कि उसमें कौन सा खाना अच्छा लगेगा। अकबर ने कहा, तो चलो परखते हैं। उसने कहा, इसमें खीर डालो। बर्तन से आवाज आई, गरम है, गरम है। पूरा दरबार ठहाकों में डूब गया। बीरबल ने फुसफुसाया, जहांपनाह, इसने बर्तन के नीचे अंगारा छिपा रखा है। अकबर मुस्कुराए, तो ये बोलना नहीं, जलना था। सारे मंत्री हंसने लगे। बुद्धि मिस्त्री के चेहरे की चमक उतर गई। दूसरी चाल, सच का शीशा। अब चालक मिस्त्री आगे आया। बोला, जहांपनाह, मैं ऐसा शीशा लाया हूँ जिसमें जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा गायब हो जाएगा। अकबर बोले, सच में? मिस्त्री बोला, जी हाँ, दरबार में सब आजमाए। सबसे पहले एक मंत्री गया। उसने कहा, मैंने कभी लालच नहीं किया। शीशे में उसका चेहरा धुंधला पड़ गया। पूरा दरबार हंसने लगा। दूसरा बोला, मैं जनता की सेवा करता हूँ। उसका चेहरा गायब हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तेरे शीशे में तो सच्चाई दिख रही है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच का आईना हमेशा चालाक लोगों के पास ही होता है। अकबर बोले, मिस्त्री, तू सच में कमाल है। तीसरी चाल, मंत्री की नीयत। अब बुद्धि मिस्त्री बोला, जहांपनाह, अब मेरी बारी। मैं बताऊंगा कि दरबार में कौन मंत्री आपको धोखा देने वाला है। अकबर बोले, अच्छा, दिखा। बुद्धि मिस्त्री ने एक पोटली से नीला धुआं छोड़ा और बोला, जो मंत्री इस धुएं को देखेगा उसका दिल वही कहेगा जो उसके मन में छिपा है। जैसे ही धुआं फैला, एक मंत्री अचानक बोला,
जहां पनाह, मैंने सोने के बर्तन में से कुछ छुपा दिए थे। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर बोले, तो तू ही था पिछली चोरी का साथी? सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अकबर बोले, अरे ये तो पहले वाला मिस्त्री नहीं, ये तो नया मिस्त्री का कमाल निकला। बीरबल बोले, जहां पनाह, दोनों ने मिलकर सच्चाई निकाल दी, एक ने चाल से, दूसरे ने बुद्धि से। चौथी चाल, दरबार का सबसे मूर्ख कौन? अब अकबर बोले, ठीक है, अब दोनों मिलकर बताओ कि दरबार में सबसे मूर्ख कौन है। चालक मिस्त्री ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जो आदमी खुद को बहुत समझदार समझता है वही असली मूर्ख होता है। बुद्धि मिस्त्री ने कहा, और जो अपनी गलती न माने वो सबसे बड़ा अंधा। अकबर बोले, तो क्या तुम दोनों भी खुद को मूर्ख मानते हो? दोनों बोले, जहां पनाह, मूर्ख वही जो सोचता है कि वो सबसे ज्यादा जानता है। बीरबल हंस पड़े, लगता है दरबार आज सच्चाई के मिस्त्रियों से भर गया है। आखिरी चाल, अक्ल की मरम्मत। अब चालक मिस्त्री बोला, जहां पनाह, आखिरी चाल देखिए। उसने झोले से एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा निकाला और बोला, ये अक्ल की मरम्मत करने वाला औजार है। जिसे लग जाए वो अपनी गलती समझ लेता है। अकबर बोले, तो चलो पहले मुझे ही लगा दे। मिस्त्री ने हल्के से अकबर के माथे को छुआ और बोला, अब सोचिए, कभी आपने किसी गरीब को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज तो नहीं किया कि वो गंदे कपड़ों में था। अकबर चुप हो गए। फिर बोले, तू सही कहता है मिस्त्री, आज मुझे एहसास हुआ कि दरबार में सिर्फ राजसी कपड़े ही नहीं, सच्चे दिल की भी जरूरत होती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, ये मिस्त्री नहीं, ज्ञान का कारीगर है। इनाम और आदेश। अकबर बोले, आज से दोनों मिस्त्री हमारे दरबार के सलाहकार रहेंगे। एक चाल सिखाएगा, दूसरा समझ। फिर उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जो भी मेहनत करे, जो अपनी अक्ल को सही दिशा में चलाए, वो इस दरबार में इज्जत पाएगा, चाहे वो मिस्त्री हो, किसान हो या भिखारी। पूरा दरबार जहां पनाह की जय हो के नारों से गूंज उठा। और उस दिन से चालक मिस्त्री और बुद्धि मिस्त्री दोनों अकबर के सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, चालाकी और सच्चाई जब मिल जाए तो पूरा राज चलता है। अकबर ने सिर हिलाया। और वही दिन होता है जब दरबार सच में हिलता नहीं बल्कि जागता है।